गुड इवनिंग सभी 12th के हमारे दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन हम लोग संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर डेली ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए 8 बजे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम है संतोष बिहारी फिजिक्स, यूट्यूब पर लिखिएगा आ जाएगा। चलिए, ऑप्टिक्स में अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं। इस अपवर्तन में आज का जो टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मजा आने वाला है। एग्जाम के भी व्यू से एग्जाम में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ यह लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होगा। आपकी जिंदगी में ये सब चीज़ यूज होती है और आप अचंभित हो जाते हैं। ये सब चीज़ें के बारे में आज आप सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाल्टी अगर पानी से पूरा भरा हुआ है, बाल्टी का जो तल है, नीचे वाला जो तल है वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। या बाल्टी भरा हुआ है उसके अंदर ग्लास रख दो, लगेगा थोड़ा सा ऊपर में ही है। ये सब कैसे होता है, ये सब चीज़ के बारे में सीखेंगे। अगर जैसे नदी है, आप लोग देखे होंगे, अगर साफ पानी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी आर पार दिख रहा है, थोड़ा बहुत पानी है तो आपको लगेगा कि पानी कम ही है, लेकिन जब उसमें घुसते हैं तो आपका पैंट भीग जाता है। काहे कि जितना गहराई आपका माइंड सोचा था कि इतना ही गहराई है, लेकिन एक्चुअल में उतना रहता नहीं है, उससे ज़्यादा गहराई हो जाता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आज विजन क्लियर होगा, आप देखिएगा। नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, अपना बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में ग्लास डाल दीजिए, पानी से पूरा फुल कर दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा तो लगे ग्लास थोड़ा ऊपर में है, लेकिन जैसे अंदर घुसाइएगा तो ज़्यादा अंदर तक आपको गहराई एक्चुअल में होता है, लेकिन आपको ऊपर ही थोड़ा दिखाई देता है। ऐसे सब क्वेश्चंस का आज जवाब हम लोग सीखेंगे, इसलिए बने रहिए शुरू से अंत तक और लाइव को अटेंड कीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप चैट कीजिए, लाइव चैट कीजिए, कमेंट कीजिए या अपने ही पर्सनल व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए अपने टॉपिक पर जाते हैं और हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाइएगा। टॉपिक का आज नाम है रियल डेप्थ, फिर एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट शिफ्ट। हिंदी देखिए, वास्तविक गहराई कौमा आभासी गहराई एवं आभासी विस्थापन, ये तीनों चीज आज हम लोग को पढ़ना है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाना है। बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इधर फिगर बना लेता हूं, ध्यान से देखिए। कोई एक बर्तन ले रहे हैं, सपोज डैट यह बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर में एयर है, अर्थात नीचे डेंसर मीडियम है, पानी रहे, ग्लास रहे,
उससे मतलब नहीं है। पूरा पानी भरा हुआ है यानी डेंसर मीडियम है ये आपका एकदम डेंसर मीडियम है, पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। तो इसका मतलब गहराई जो है इस पानी का उस गहराई को टी से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? टी से दिखा रहे हैं। और ये जो टी है यही आपका रियल डेप्थ। ये क्या है आपका? रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई। तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, जिसमें कि आर पार दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कि म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक इसका म्यू है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यानी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो वास्तविक मोटाई है उसी को कहते हैं हम लोग रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। तो पहली बात हम लोग लिखेंगे रियल डेप्थ कहते किसको है? रियल डेप्थ, बाकी सबका फॉर्मूला तुरंत निकाल लेंगे। रियल डेप्थ मतलब होता है वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई कहते किसको है? इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम या ओरिजिनल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रियल डेप्थ। डिफिनेशन बना रहे हैं, द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रियल डेप्थ। इट इज डिनोटेड बाय टी। समझते जाना एक एक करके। द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम, जैसे पानी भरा हुआ है बाल्टी में और आर पर दिखाई दे रहा है साफ पानी है तो वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है। गंदा पानी डाल दिए साफ नहीं है, आर पर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, पारदर्शी माध्यम नहीं है। द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम की वास्तविक मोटाई इज कॉल्ड कहलाता है रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। इट इज डिनोटेड, इसे दर्शाया जाता है बाय टी। किससे दर्शा रहे हैं? टी से दर्शा रहे हैं। तो आपने सीख लिया कि वास्तविक गहराई जो है वो क्या है? तो टी है। वास्तविक गहराई क्या है आपका? टी है। इतने ही गहराई का यह एक बर्तन है। इस बर्तन में साफ पानी है। साफ पानी इसलिए है ताकि यह ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सके, पारदर्शी माध्यम हो सके। गंदा पानी रखेंगे तो क्या हो रहा है? कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, वह ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं कहलाएगा। तो यहाँ साफ पानी डाले हैं और यह ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है, चूंकि यह डेंसर मीडियम होगा तो इसका म्यू मान लिए हैं। अब मेरे दोस्तों, अब दूसरा चीज हम लोग को सीखना है, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब होता है आभासी गहराई। तो दोस्तों देखते हैं आभासी गहराई क्या है। जैसा कि मैं पहले ही क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दिया हूं, अगर यदि आप इस बर्तन के तल को देखिएगा, अगर यह तल 4 फीट है
तो आपको यह 4 फीट नजर नहीं आएगा, यह थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, लगेगा 3 फीट पर ही है, 2 फीट पर ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह डिपेंड करता है अपवर्तनांक कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अर्थात कितना ज्यादा डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, उस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। तो समझिए, अगर यदि इसके तल पर कोई सिक्का रखा हुआ है या कोई भी वस्तु रखा हुआ है, मान के चलिए ये वस्तु रखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वस्तु कैसे दिखता है? जब यहां का रे आपके आंख तक पहुंचता है तब दिखता है। सपोज डैट आप समझिए कि इससे किरण गया, डेंसर मीडियम में चल रही थी किरण, किधर चल रहा है किरण? यह डेंसर मीडियम में। अब यह किधर जाएगा तो क्या चाहिए बाबू? तो आपको बताए कि नॉर्मल चाहिए सर। क्या चाहिए? नॉर्मल। तो बताइए, यह किरण इस फेस पर जहां डेंसर और रेयर, यह डेंसर मीडियम है, यह रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, सेपरेट कर रहा है, उस पॉइंट पर यह कितना बना रहा है? नॉर्मल 0 बना रहा है। क्योंकि उसी लाइन पर गया, एंगल कितना बना रहा है? 0 बना रहा है, अर्थात ये 0 एंगल बना करके ही चला जाएगा। अर्थात जो रे सीधे रेयर से डेंसर में जाता है, जो रे सीधे यानी 90 डिग्री पर डेंसर से रेयर में जाता है, वह डेविएट नहीं होता है, वह किरण सीधे चला जाता है। तो सर बताइए, सपोज दैट इस किरण को आप समझो यह गाड़ी है, गाड़ी है और यह एकदम बालू वाला रोड है, यह पक्की सड़क है। क्योंकि डेंसर मीडियम को आपको बालू वाला रोड समझने के लिए कहे थे, रेयर मीडियम को आपको पक्की सड़क कहे थे समझने। गाड़ी चलेगा चलेगा चलेगा, एक के बार अगर दोनों चक्का गया कहां से? बालू वाला रोड से पक्की सड़क पर भी, तो एक साथ ही स्पीड बढ़ेगा, सीधे चला जाएगा। तिरछा जाता है 90 डिग्री पर, अगर नहीं जा रहा है तिरछा जाता है, अर्थात नॉर्मल से अगर 0 डिग्री एंगल बना करके जाता है तब रे बेंड नहीं होता है, नहीं मुड़ता है, सीधे चला जाता है। इसका मतलब यह किरण एकदम सीधे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आंख लगाइएगा, यहाँ अगर आंख लगाइएगा तब तो आपको एकदम बिल्कुल यहाँ दिखेगा, जितना गहराई पर वस्तु रखा हुआ है उतना ही गहराई पर दिखेगा। अगर 90 डिग्री से आप देख रहे हो, सरफेस जो है उस सरफेस पर अगर 90 डिग्री एंगल बनाकर देख रहे हो, तब जो वास्तविक गहराई होगा वही गहराई पर आपको वस्तु दिखाई देगा। लेकिन मेरे मित्रों, जरूरी नहीं है कि सब यहीं से आके देखेगा। ध्यान से देखिए, अगर यदि ये यहां से आके देखता है, ये यहां से आकर देखता है, ठीक है, यहां से आकर देखता है, तो मेरे मित्र अब यह किधर जाएगा? इसके लिए यहां पर क्या चाहिए? तो नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। यहां डाल दिया मैंने नॉर्मल। ध्यान देना मेरे मित्रों, अब इसको जाना किधर चाहिए था? एकदम सीधे, अगर रेयर और डेंसर वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यह किरण किधर से किधर जा रहा है? तो आंसर है, यह किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है। गाड़ी चलाइए। ऐसे भी आपको बताए, अभिलंब से दूर भागती है, अर्थात यह किरण इधर ना जाके थोड़ा झुक जाएगा। लेकिन गाड़ी चला के देखिए, टिचुक 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 चला 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 चला, यह चक्का जाम में ही रहेगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, जिसके कारण से स्पीड इसका बढ़ेगा तो मुड़ जाएगा। जाना जिधर चाहिए उधर ना जाके ये थोड़ा सा एंगल बनाता है, थोड़ा सा ये एंगल बनाया और ये इधर चला जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान से देखिए, जो आदमी यहां से देखेगा तो उसको एकदम यह वस्तु जितना हकीकत में गहराई था, जितना रियल में डेप्थ था, वही डेप्थ नजर आएगा। लेकिन मित्र, अगर यह कोई देखने वाला
इस जगह पर आंख लगाकर है, यानी इससे थोड़ा सा दूर में ही है, दूर में ही ऐसे ही करके ज्यादातर देखते हैं। ज्यादातर कैसे करके देखते हैं हम लोग? ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके तो नहीं देखते हैं हम लोग, थोड़ा सीना तान के देखते हैं, यानी दूर से ही देखते हैं। तब देखिए इसको क्या लगेगा, इस आंख को, इस आंख को लगेगा कि इसको जब पीछे बढ़ाइएगा, थोड़ा बढ़िया से बना रहा हूं, तो सिक्का यहां पर नजर आएगा इसको, सिक्का यहां पर नजर आएगा इसको। हाँ, तब जब ये यहां से देखेगा तब आपको लगेगा कि बाल्टी का तल जो है वो यहां पर है। यह हकीकत में तो नहीं है मेरे दोस्त, ये हकीकत में तो नहीं है, ये आपको क्या हुआ, आभास हो रहा है कि ऐसा, लेकिन यह वास्तव में ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग आभासी गहराई, अर्थात यहां से लेके यहां तक का जो गहराई है, इस गहराई को हम लोग कहते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी और इस पॉइंट को मान लिया डी, तो यह जो है इसी को बोलते हैं हम लोग आभासी गहराई, या इसको ओ मान लो। इस आभासी गहराई मतलब एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट का ए चुराए हैं और इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। तो बताइए इसका क्या डिफिनेशन बनाएंगे? ध्यान से देखिए, बनाएंगे द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is absorbed after refraction of light, then it is called apparent depth. Apparent depth, it is denoted by A। ध्यान दीजिए, हिंदी इसका, द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम की मोटाई, व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड, जो देखा जाता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बाद, देन तब, इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है, एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई, इट इज डिनोटेड बाय ए, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों वास्तव में तो यह गहराई है, लेकिन यहां पर अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तभी ना रे इधर ना जाके इधर गया, तो उसके कारण यह दिखाई दिया आपको। तो यह जो गहराई है यही गहराई है एपरेंट डेप्थ। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बाद पारदर्शी माध्यम की जो गहराई आभास होता है, उसे
आभासी गहराई कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपने देखा रियल डेप्थ जो वास्तविक थिकनेस है, मोटाई है या गहराई है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो है रियल डेप्थ। जो अपवर्तन के कारण या अपवर्तन के बाद गहराई दिखाई देता है वो है आपका आभासी गहराई। और तीसरा है एपरेंट शिफ्ट। तीसरा क्या है? एपरेंट शिफ्ट, हिंदी में कहें आभासी विस्थापन। तो ये यहां था, चला गया यहां। यह जो है ये जो है यही है एपरेंट शिफ्ट। यही आपका क्या है? एपरेंट शिफ्ट। कोई दिक्कत? ये आपका क्या है? एपरेंट शिफ्ट है। और ये आपका एपरेंट डेप्थ है और ये रियल डेप्थ है। तो एपरेंट शिफ्ट का डिफिनेशन क्या कर सकते हैं? ये डिफरेंस है किसके बीच का बताइए? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के डिफरेंस जो है वही एपरेंट शिफ्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन नहीं जी? जब लाइव क्लास ले रहे हैं तो खटखट खटखट काहे कर रहे हैं? तो अभी बंद नहीं होगा सर, एक सेकेंड, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। बैठिए ना 5 मिनट। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपने देखा रियल डेप्थ, एपरेंट, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और फिर एपरेंट शिफ्ट के बारे में। तो आप देखिए, मिटाता हूं, पहले हेडिंग मिटा रहा हूं और इधर लिख लिया है तो इधर भी मिटा रहे हैं। काय के डिफिनेशन से लिखना है अब हम लोग को एपरेंट शिफ्ट का। एपरेंट शिफ्ट का डिफिनेशन ध्यान से देखिए, हेडिंग लगाइए। अब की बार तीसरा नंबर क्या लिख रहे हैं? एपरेंट शिफ्ट। तो ध्यान से देखना, मतलब हिंदी में इसको आभासी विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद जो ये एडजस्ट करता है ट्रांसपेरेंट मीडियम अपने थिकनेस को जितना एडजस्ट करता है वही है आपका क्या? एपरेंट शिफ्ट। तो कहेंगे द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is adjusted after refraction, is called apparent shift. It is denoted by S. समझिएगा भाई, अब हिंदी में दोस्त समझिएगा। द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम की वह चौड़ाई, which is adjusted, जो एडजस्ट हो जाता है
आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ट्रांसपेरेंट मीडियम का वह चौड़ाई जो अपवर्तन के बाद एडजस्ट हो जाता है इज कॉल्ड कहलाता है एपेरेंट शिफ्ट, आभासी विस्थापन। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे दोस्त आइए, पारदर्शी माध्यम का वह चौड़ाई जो अपवर्तन के बाद ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है, उसे आभासी विस्थापन कहते हैं। इसे एस, बड़ी एस द्वारा सूचित किया जाता है। तो जल्दी से लिखिए, अब केवल कैलकुलेशन बचा है, फटाक से नोट करें। कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, हमें नहीं लगता है आप लोग को कोई प्रॉब्लम है। फटाक से लिखें, फटाक से लिखें, जल्दी जल्दी लिखो ना रे मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बाप रे बाप, बहुत मेहनत करना पड़ता है, शरीर दर्द करने लगता है। आजकल जो खा के सोते हैं ना, आजकल जो खा के सोते हैं, ऑफलाइन का क्लास रहता है तो दिन भर क्लास ही हो जाता है, समय दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। क्या करेंगे, खुटर 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 मोबाइल वाक करते रहते हैं हमेशा, और शरीर जाम हो जाता है। शहर है, यहाँ एक पिपरी भी नहीं चलता है रोड पर, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हो गया है तो कहीं कोई नहीं चल रहा है, बड़ा समस्या है। लेकिन आप लोग का करियर का सवाल है, इसीलिए क्लास छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं तो मेरा भी मन कर रहा था घूमने चले जाएं, गांव घूमें, ससुराल चले जाएं, नानी घर जाएं, घूमने फिरने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। कहे कि आप मेरे दोस्त हैं, एक दोस्त के दर्द को एक दोस्त ही समझ सकता है। आज कोई लड़का कमेंट किया था, अनंत राज सर आप हंसते हंसते ही सब कुछ सिखा देते हैं, भगवान करे मुझे और हंसने वाला बना दे और आप लोग को हंसते हंसते ही सिखा दे। थैंक यू अनंत कुमार जी, आपको थैंक यू, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट किए हैं कि सर आपसे, आप भागलपुर के फेमस टीचर हैं। चलिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। मिटाता हूं इसको। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पर, तीनों चीज का डेरिवेशन करेंगे हम लोग, निकालेंगे। अब चलिए, ये जो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, आई कहते हैं। मेरे दोस्त, ये अगर आई है, ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा। कंफर्म है? देखिए, दो पैरेलल लाइन है, ठिजुक,
जो एंगल ये वही एंगल ये अगर आई है, ये है ना पैरेलल लाइन, ये दोनों, ये अगर आई है तो मेरे दोस्त ये भी क्या होगा, आई होगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये ओरिजिनल पाथ को मिटा देता हूं, और ये एंगल क्या है आपका, आर है, ये एंगल क्या है, आर है। तो आप देखिए इस चीज को, ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर। तो आप समझिए यहां से ये एंगल और इसको, ये वाला नॉर्मल मान के चलिए ऐसा है, ऐसा है, इस तरह का है। ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर। तो ये नॉर्मल को यहाँ पर दिखाएं, ये नॉर्मल है और यह रे है, रे है। अब देखिए ये एंगल अगर आर है तो ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक आर होगा। अब देखिए ये अगर आर है, ये अगर आर है, यहां से यहां तक क्या है, आर है पूरा, तो ये भी क्या होगा, आर। चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, तो ये क्या होगा आपका, आर होगा। ये सब ज्योमेट्री से आपको करना पड़ेगा। ये भी क्या है, आर है। कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ये आर है इसलिए ये आर होगा, ये जब आर होगा तो ये भी आपका आर होगा। सब छोटा छोटा ज्योमेट्री यूज हो रहा है। अब मेरे मित्र आइए, जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन होता है तो आपको क्या बताया गया है, स्नेल का नियम यूज करते हैं। जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन होता है हम लोग किसका नियम यूज करते हैं, स्नेल का नियम यूज करते हैं। स्नेल का नियम, आपके पास दो माध्यम है ही, दिखाई दे रहा है। मान लो ये माध्यम 1 है जिसका मान 1 है, यानी वैक्यूम है, जो रहेगा रहेगा, यार रहने दो, 1 है, और ये क्या है, μ2 है। कोई दिक्कत, दोनों माध्यम ले लिए, जरूरी नहीं कि है हवा ही है, कुछ और भी माध्यम हो सकता है। नहीं, रेयर और डेंसर है, रेयर को μ1 से दिखा रहे हैं, डेंसर को μ2 से दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या जानते हैं, साइन आई बाय, या तो जो माध्यम का अपवर्तनांक डायरेक्ट बताइए उसी का एंगल, इसका एंगल कितना है, आई, आई से इंसिडेंट किया है, साइन आई बराबर जो मीडियम का अपवर्तनांक उसका एंगल आर है, तो इसको साइन आर दे दिए। आगे बढ़ाइए, साइन आई बाय साइन आर बराबर μ1 बटे क्या हो जाएगा, μ2। अब आगे बढ़ा रहे हैं, इधर से देखिए, इसे लिखने में दिक्कत होता है, इसे ही लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉर स्मॉल एंगल आप अल्प कोण के लिए, आपको बताए हैं हर चीज अल्प कोण के लिए ही लिया जाता है ऑप्टिक्स में, एनी टाइम एडजस्टन पर ही चलता है आगे गाड़ी। अल्प कोण के लिए साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा का, इसलिए साइन आई जो है वो लगभग आई हो जाएगा और साइन आर जो है वो लगभग आर हो जाएगा। तो
इसलिए साइन आई के जगह पर क्या लिखेंगे, केवल आई बाय आर, यानी आई बाय आर बराबर मेरे पास म्यू 1 बाय म्यू 2, यानी सेकेंड मीडियम का यानी फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक सेकेंड मीडियम के सापेक्ष, यानी इस चीज को लिख सकते हैं म्यू 1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। चाहे तो इसको उल्टा भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इन ट्रायंगल ओ सी डी, देखिए ओ सी डी ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये एंगल है, तो इसका मतलब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में साइन आई बराबर क्या होगा, P बाय एच। तो P का रोल जब यह एंगल ले रहे हैं तो ये B हो गया, ये P का रोल कौन करेगा, OD बाय H का रोल कौन करेगा, ये CD। टेन थीटा बराबर ले रहे हैं, इसमें टेन आई ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P बाय B। तो P का रोल कौन करेगा, टेन के लिए OD बाय B का रोल कौन करेगा, P का रोल OC। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो आई तो स्मॉल है, आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आई स्मॉल है तो 10 के जगह केवल आई लिख सकते हैं। आई बराबर OD का मतलब OD बट OC का मतलब क्या है, T है, थिकनेस, T लिख दिया इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से ले ले इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा ये वाला ट्रायंगल OBD, इस ट्रायंगल में लीजिए 10R बराबर क्या होगा, P बाय B। फिर इस ट्रायंगल में P का रोल OD करेगा, OD बाय B का रोल OB। चूंकि ये स्मॉल r है, एंगल तो स्मॉल है, तो टेन थीटा भी लगभग थीटा का ही बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत, साइन जब स्मॉल एंगल होता है तो आपको कई एक बार बताए हैं, साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर, कॉस थीटा लगभग 1 हो जाता है। ठीक है, कई एक बार ये सब एकदम याद रख लीजिए। तो R बराबर OD, तो OD दिए बाय OB जो है क्या है, ये एपरेंट डेप्थ है A। इक्वेशन ले लीजिए, इसको 3 डिवाइड कर देते हैं। देखिए इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से भाग देने पर, भाग दे रहे हैं, यहां छोटा सा लिख रहे इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए इसको नोट कीजिए भाई, लिखने में बड़ा कष्ट है।
ये इधर लिखता हूँ, चेहरा नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक होगा, डिवाइड कर रहे हैं। आई बटे आर बराबर, आई बटे आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, डिवाइड करो, ओ डी बटे टी, बढ़िया से लिख रहे हैं, ओ डी बटे टी बाय, इसका भाग दो ओ डी बाय ए, ओ डी बाय ए। तो आइए आगे बढ़ा रहे हैं, आई बाय आर इज इक्वल टू ओ डी बटे टी, भाग है, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ए ऊपर नीचे ओ डी, ओ डी कैंसिल। तो दोस्त आई बाय आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाय टी, ए बाय टी इक्वेशन मान लो इसको 4। अब देखिए आई बाय आर क्या है, ये है, अब 1 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एवं 4 से, चूंकि आई बाय आर बराबर है, इसका मतलब है कि म्यू 1 बाय म्यू 2 बराबर किसका है, ए बाय टी का। कोई दिक्कत, इसलिए यहां से लिख सकते हैं म्यू 1 इंटू टी बाय म्यू 2 बराबर क्या निकला, एपरेंट डेप्थ। ये आ गया मेन फार्मूला, ये आ गया मेन फार्मूला, इधर लिख लिया है तो यस बोलिए। अब मिटा देंगे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट या जो भी लेना है ले लो, मिटा दूंगा अब। और ये दिमाग में से अडप करना, फिगर रहने देते। अच्छा इसको मिटाते हैं। यहाँ पर एक आगे और केस दे रहा हूँ, इफ, देखिए यहाँ इफ म्यू 1 बराबर 1 है, क्या है 1 है, यानी ये हवा या निर्वात समझो है, एंड म्यू 2 जो है वो मान लेते हैं म्यू है। कोई दिक्कत, ये हवा है ये मान लिए, और ये कुछ भी माध्यम है दूसरा। तब इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, तो T बाय म्यू बराबर क्या हो जाएगा, A। अर्थात यहां पर उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर ये तीसरा, उसके बाद एपरेंट डेप्थ जो है वह निकल गया, क्या कितना रियल डेप्थ है, उसमें भाग दे देना है किससे, म्यू से, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जल्दी से इसको नोट करें। नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। एपरेंट डेप्थ निकाल लिए, इसको तो निकालना जरूरी नहीं, एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट निकालना है तो ये क्या होगा बताइए, फॉर एपरेंट शिफ्ट मतलब आभासी विस्थापन के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। अब एस के लिए मिटा देता हूं, इसको भी मिटा दो। बहुत धीरे धीरे चलते हैं, साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयोग कीजिए। आइए आभासी गहराई के लिए क्या होगा बताइए, एस निकालना है। ये एस कैसे निकलेगा, पूरे में यानी वास्तविक गहराई में
अगर घटा दें आभासी गहराई को, निकल जाएगा। तो इसलिए S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, T था, T दिए माइनस A का बदले क्या T बाय म्यू, कोई दिक्कत। इसलिए S इज इक्वल टू T कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू, कोई दिक्कत। ये फार्मूला निकल गया किसके लिए, एपरेंट शिफ्ट के लिए। समझ में आ गया तो यस बोलिए। यानी यह कितना आपको आभास होगा उठा हुआ, इसके लिए फार्मूला है। और ये जो है था कितना और कितना ऊपर से दिखाई देगा, नीचे से कितना उठा हुआ दिखाई देगा, उसके लिए यह फार्मूला है। आभासी विस्थापन ऊपर से कितना नीचे दिखाई देगा, उसके लिए एपरेंट शिफ्ट। वास्तव में कितना है उसको कहते हैं रियल डेप्थ, कोई दिक्कत। नीचे से कितना उठा हुआ दिखाई देगा वो है एपरेंट शिफ्ट, एस से दिखाए। ऊपर से कितना गहराई दिखेगा वो है एपरेंट डेप्थ, कोई दिक्कत। वास्तव में कितना है वो है टी। तो बच्चों क्या चाहिए इसके लिए, अपवर्तनांक चाहिए पानी का जो कि पता है, और क्या चाहिए, कितना ओरिजिनल में गहराई है। लिख लिया। तो क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर HW आप लोग बना के दिखाइएगा। लैंग्वेज नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे। क्वेश्चन पहला है HW गिवन, दिया हुआ है ओरिजिनल में जो गहराई है, ओरिजिनल में जो गहराई है मेरे दोस्त, वो दे दिया आपको 4 मीटर है। कितना गहराई है, 4 मीटर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, वो आपको 2 है, यूनिट तो कुछ नहीं है। यानी इसमें जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पानी है या लिक्विड है, उसका जो अपवर्तनांक है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। यह अपवर्तनांक जो है वह म्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो क्या है, म्यू है। तो आपको क्या निकालना है, ए निकाल लेना है, तो निकल जाएगा। ए निकालना है, निकल जाएगा। फार्मूला सीखे है, ए बराबर क्या फार्मूला सीखे बताइए, टी बाय म्यू, निकल जाएगा। उसके बाद एपरेंट शिफ्ट के लिए आपको जो सिखाए थे, टी माइनस क्या था, टी माइनस टी बाय म्यू, यानी टी कॉमन हो गया, यानी टी चाहिए और क्या चाहिए, म्यू। उसके बाद इस पे आप एपरेंट शिफ्ट निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। पहला नंबर जो निकालिएगा एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई, उसके लिए फार्मूला यूज होगा टी बाय म्यू, पुट करिएगा मान, आंसर आ जाएगा। दूसरा जो निकालिएगा एस बराबर एपरेंट डेप्थ बराबर वो टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। इसके लिए आपको चाहिए म्यू जो कि पता है, टी जो कि पता है। यह बताएगा क्या, ये जो निकालिएगा यह बताएगा ऊपर से कितना गहराई दिखेगा या आभास होगा, यानी ऊपर से कितना गहरा आपको दिखेगा, आभास होगा, यह बात निकलेगा। और ए निकाल लीजिएगा तो इससे क्या निकलेगा, यानी ए निकालिएगा तो यही हुआ, इसी का नाम है आभासी गहराई। और इससे क्या निकलेगा, नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ आभास होगा, ये निकलेगा। अर्थात एफरेंट शिफ्ट निकलेगा, आभासी विस्थापन। तो यह निकाल लीजिएगा, यही लैंग्वेज में सवाल रहेगा,
ठीक है, आप बना लीजिएगा। तो आपने सीखा मेरे दोस्त आज कि रियल डेप्थ क्या होता है, अपरेंट डेप्थ क्या होता है, अपरेंट शिफ्ट क्या होता है, बारीकी से समझा और ये आपको पता चल गया क्यों कोई भी चीज अगर पानी में रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में पानी या बाल्टी है, बाल्टी पानी से जब भर देते हैं तो उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या बाल्टी में कोई सिक्का गिरा देते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठाई देता है। वो क्यों देता है इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट विजन क्लियर हो गया 100% सो वेरी गुड, स्वीट ड्रीम, समझ में आ रहा है, सो मच नाइस। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद। लिख लिया है, लिख लिया है, ओके ओके ओके।